दिल्ली में भाजपा चुनाव जीत चुकी है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के फेस पर तमाम नाम सामने आ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। इस पर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इस दौरान एक ऐसा नाम निकलकर सामने आ रहा है जो सभी को चौंका सकता है। वो नाम है कुमार विश्वास का। जी हाँ, वही कुमार विश्वास जो एक समय आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी उसके बाद से ही वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर तीखी बहस करते थे, तीखी प्रक्रिया देते थे, जिसके बाद कहा जा सकता है कि भाजपा उन्हें अपना सीएम फेस घोषित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जब से कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी पर खास तौर पर अरविंद केजरीवाल पर वो तीखे हमला बोलते रहे। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने कई आरोप लगाए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उसके कुछ समय बाद ही अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का पूरा केस चलने लगा। शराब घोटाले का जब केस अरविंद केजरीवाल पर चल रहा था उसके बाद कुमार विश्वास ने कई ऐसे बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई थी। कुमार विश्वास एक कवि हैं, कथावाचक है और साथ ही साथ उनकी युवाओं में अच्छी खासी पकड़ है और अरविंद केजरीवाल पर वो जिस तरीके से हमलावर करते हैं इससे भी युवाओं में उनकी एक अच्छी खासी पहचान है। उनके कई बयान वायरल होते रहते हैं जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है और इसके साथ साथ दोस्तों, कुमार विश्वास को बतौर कवि भी बहुत लोग पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो भी करते हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि भाजपा उन्हें अपना सीएम फेस दिल्ली में घोषित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जब अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराया, उसके प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जीते, तो क्या यह भाजपा एक दूसरे तरीके से अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकती है? ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कुमार विश्वास एक समय पर अरविंद केजरीवाल के साथ थे, एक समय पर आम आदमी पार्टी के साथी थे। और दोस्तों, कुमार विश्वास की अगर आप बात करेंगे तो कुमार विश्वास को लेकर कई बार ऐसे कयास लगाए गए कि जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी वो एक तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता के तरीके से लोगों के सामने जा रहे हैं और इसको लेकर भी तमाम लोग बातें करते हैं और कई बातें सामने भी आती रहती है। उनके बयानों को लेकर कई लोगों ने यह दावा किया था कि हो ना हो कुमार विश्वास भाजपा ज्वाइन करने के फिराक में है, भाजपा जाने के फिराक में है, जिसके बाद उनके ऐसे बयान सामने आते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से जब दिल्ली का रिजल्ट सामने आया और कुमार विश्वास ने देखा कि अरविंद केजरीवाल हार गए, तो उसके बाद भी कुमार विश्वास का एक बेहद तीखा बयान सामने आया। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की हार को लेकर काफी बड़ी बातें कही और साथ ही साथ भाजपा को दिल्ली में जीत की बधाई भी दी। दोस्तों, कुमार विश्वास ने जब आम आदमी पार्टी छोड़ी थी उसके बाद से ही वो अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी मुकर रहे हैं, काफी तीखे हमले करते रहे हैं और इसके बाद उनका जब ये बयान सामने आया जो आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास ने कहा था कि मुझे उस आदमी को लेकर कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उनसे मुक्त हो गई है। उसने उन सपनों का इस्तेमाल कर अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। आज न्याय मिल गया। मैं जीत के लिए भाजपा को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी। और कुछ इस तरीके से बयान सामने आ जाता है तो चर्चाएं और तेज हो जाती है। सबसे पहले तो जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं उनको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि दिल्ली को जो पिछले इतने दिनों से कष्ट था, दिल्ली में जो स्थानीय समस्याएं थी, उनका ठीक से वो निराकरण करेंगे। विशेष रूप से इसका पूरे युद्ध के अभियान में, इस पूरे चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से बहुत भूमिका निभाई, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया
तो सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। केजरीवाल जी भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे हैं, वो भी हाथ चुके हैं, अब क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि, और मैं आम आदमी पार्टी में जो बचे हुए कुछ कार्यकर्ता हैं जो किसी लोभ से, लालच से वहां बच गए थे, या जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं निकला, जो इस व्यक्ति का सब कुछ जानने के बाद भी साथ खड़े हुए थे, मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें, किसी राजनीतिक दल में जहां उन्हें जाना है वहां जाएं। कम से कम वो राजनीतिक दल झूठ तो नहीं बोलते, वो राजनीति करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम खोलेंगे, हम तो महामंडलेश्वर हैं, और करते इस प्रकार का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार है। सो मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि वो भी इससे बाहर निकले, अपना जीवन संवारे, क्योंकि यहाँ से कोई लौटने की राह अभी बची नहीं है उनके पास, उनके जितने कुकर्म है। आप जब से इसकी स्थापना हुई है पार्टी की, तब से इनके साथ थे, अब इस तरह की स्थिति है, क्या बोलते हैं? देखिए, मैं तो मेरी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई वो भी नहीं है। मैं तो केवल ये है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मेरे जैसे असंख्य करोड़ों, मैं तो फिर भी लोकप्रिय हूँ, ईश्वर की कृपा है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, भगवान माधव की कृपा है कि जनता प्रेम करती है।